आइए हम लोग इस चैप्टर में इसके आगे का जो है डिस्कस करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने पीछे जो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का निगमन कर चुके थे, डेरिवेशन। अब हम लोग यहाँ समझते हैं पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव। ओके, अर्थ पोटेंशियल। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग किसी स्थान की ऊंचाई की जब हम लोग गणना करते हैं, किसी स्थान की ऊंचाई की जब हम लोग गणना करते हैं तो उस समय समुद्र तल, उस समय जो है हम लोग समुद्र तल को शून्य मानकर करते हैं। उस समय समुद्र तल को क्या मानकर करते हैं? शून्य मानकर करते हैं। उसी प्रकार जब हम लोग किसी वस्तु के विभव की गणना करते हैं, किसी वस्तु के विभव की कैलकुलेशन करते हैं, तो उस स्थिति में पृथ्वी के विभव को क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? शून्य माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अर्थ का वोल्टेज होता है वह क्या माना गया है? 0 वोल्ट माना गया है। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपको पीछे भी हमने बताया था कि जो V होता है उसका फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपन क्या होता है? R होता है। अर्थात V इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यदि हमारा R की वैल्यू बढ़ेगी तो V की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो वैसे ही हमारी जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, इसको एक बड़ा चालक माना गया है। इसको एक क्या माना गया है? बड़ा चालक माना गया है। तो जब इस दूरी का मान बड़ा होगा तो वोल्टेज का मान क्या होगा? बहुत कम होगा। और जब बहुत कम होगा तो इसी जो है फैक्ट पर अर्थ वोल्टेज की जो वैल्यू रखी गई है, मानी गई है, वह कितना वोल्ट मानी गई है? 0 वोल्ट मानी गई है। अब ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में आपको ध्यान क्या देना है? पीछे भी हम वीडियो में इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसका जो विभव होगा वह अर्थ के वोल्टेज से क्या होगा? ज़्यादा होगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट वस्तु निगेटिव है, क्या है? निगेटिव है, तो उस वस्तु का वोल्टेज जो होगा वह लेस देन होगा किसके? अर्थ के वोल्टेज से। ओके, तो इस चीज को ध्यान दीजिए। थोड़ा सा और ध्यान देते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से पृथ्वी का विभव कितना होता है भाई? 0 वोल्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजों को नोट करते रहिएगा आप लोग। मान लीजिए आपके 2 कंडीशन होते हैं। एक हमारा चालक फर्स्ट है और दूसरा चालक सेकेंड है। ओके, फर्स्ट चालक पर पॉजिटिव चार्ज है, सेकेंड चालक पर निगेटिव चार्ज है। जब हम लोग इस चालकों को एक चालक तार द्वारा, जब हम लोग इस चालक को एक चालक तार द्वारा अर्थ से जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं? अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो यह चालक जो होते हैं वह उदासीन हो जाते हैं, अर्थात इन पर कोई भी चार्ज नहीं रहता। कैसे? थोड़ा इसको समझिएगा। तो इसके लिए आपको एक और नोट पॉइंट ध्यान देना है, जो कि पीछे इसके बारे में भी बता चुके हैं। वह नोट पॉइंट क्या है कि आपका जो निगेटिव चार्ज होता है, कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज जो होता है वह सदैव लो वोल्टेज से कहाँ ट्रेवल करता है भाई? हाई वोल्टेज की ओर। और जो हमारे पॉजिटिव होते हैं
पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वह हाई वोल्टेज से किस साइड चलते हैं, लो वोल्टेज की तरफ चलते हैं। तो अब यही ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये अर्थ है तो अर्थ का जो वोल्टेज आपने माना है वह कितना वोल्ट माना है, 0 वोल्ट। वैसे ही यहाँ पर भी अर्थ का वोल्टेज कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट। तो अब चूंकि यह पॉजिटिव है इसलिए इसका जो वोल्टेज होगा, इस चालक का जो वोल्टेज होगा वह अर्थ के वोल्टेज से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या इलेक्ट्रॉन होंगे, वह इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई, निगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब लो से हाई की तरफ चलेंगे तो लो हमारे क्या है, अर्थ है, और हाई क्या है, भी है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से कहाँ जाएंगे, चालक की तरफ जाएंगे। और जब चालक पर जाएंगे तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यह चालक क्या हो गया, उदासीन हो गया, अर्थात इस पर जो आवेश थे वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। वैसे ही आप ध्यान दो सेकेंड का, तो सेकेंड चालक का वोल्टेज यदि भी है और अर्थ वोल्टेज इसको 0 वोल्ट माने हो तो यह निगेटिव है। तो जब निगेटिव है तो अर्थ वोल्टेज ग्रेटर देन होगा जो है चालक के वोल्टेज से। तो इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह हमारे जो है लो वोल्ट से हाई वोल्ट अर्थात चालक से कहाँ जाएंगे, पृथ्वी की ओर। तो इस पे जितने भी निगेटिव चार्ज हैं बोले तो इलेक्ट्रॉन जो है वह सब के सब कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। और जब अर्थ में चले जाएंगे तो यह चालक क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि किसी आवेशित चालक को अनावेशित कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। ओके, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा, उस चालक को किसी धात्विक तार द्वारा, कुचालक तार नहीं, धात्विक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ने पर या अर्थ करने पर वह क्या हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा। तो ओके, ये हमारी पूरी क्या थी, पृथ्वी का वोल्टेज था। तो चलिए जल्दी से उतारिए। इसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, यदि वह आपके एग्जाम में पूछता है और आपका लक अच्छा रहा तो आपको कितने मार्क्स देकर जाएगा, मिनिमम 3 मार्क्स। तो चलिए ध्यान दीजिए। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ध्यान देना, यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वह किसके वजह से जो है भाई, वैद्युत द्विध्रुव की वजह से। तो आपको हमने बताया था पीछे कि कितने कंडीशन होते हैं, 2। तो हम लोग यहाँ पर किसकी बात करेंगे, पहले अक्षीय स्थिति की। किसकी बात करेंगे भाई, अक्षीय स्थिति, एक्सियल कंडीशन। तो एक्सियल कंडीशन में आप पहले जो है निकाल लो वैद्युत विभव। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है कि वैद्युत द्विध्रुव को, तो ये मान लीजिए m पॉइंट पर माइनस चार्ज है और n पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है। हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जान चुके हैं। यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है जहाँ पे 2 आवेश जो है परिमाण में समान है बट उनका नेचर क्या है, अपोजिट है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र हम लोग क्या मान ले रहे हैं, O मान ले रहे हैं। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है कि वैद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा को आगे की ओर बढ़ाने पर
जो स्थिति प्राप्त होती है वही क्या होती है, अच्छी स्थिति होती है। तो हमने माना कि इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। और हमने यहाँ मान लिया कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव हैं इनके आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। ओके, तो यहाँ से ये स्मॉल l हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल l हो जाएगा। तो हम आपसे कहें कि mp की वैल्यू कितनी होगी, rmp यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, r+l। ओके, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद मैं आपसे कहूँ np की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे r-l। बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं कि m बिंदु पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल देते हैं, बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल देते हैं। ओके, तो आपको पता है कि वैद्युत विभव कैसी राशि है भाई, स्केलर राशि है, अदिश राशि है। तो यहाँ आवेश को हम लोग बिल्कुल नेचर के साथ लिखेंगे। तो नेचर के साथ बोलने का मतलब है कि जो आपका माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, आवेशों के साथ। ओके, ठीक। तो यहाँ से Vm पर निकाल लेते हैं, बिंदु पर वोल्टेज क्या है, Vm। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू क्या है हमारा, माइनस है तो माइनस क्यू। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस mp कितना है, r+l। तो ये समीकरण क्या बन गया, 1 बन गया। इसी प्रकार से n बिंदु पर, इसी प्रकार से किसके वजह से, n बिंदु पर स्थित आवेश। तो n बिंदु पर कैसा स्थित आवेश है भाई, प्लस आवेश है। उसके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल लीजिए। देखिए बहुत आराम से करेंगे तो सब हो जाएगा। तो Vn = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ प्लस चार्ज है तो प्लस q/k, यहाँ से यहाँ np का डिस्टेंस कितना है, r-l है। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो यहाँ से आगे चलते हैं। तो अब आपको पता है कि बिंदु P पर कुल विभव कितना होगा, बिंदु P पर कुल विभव। तो बिंदु P पर अगर हम लोग कुल विभव की बात कर लेते हैं तो m की वजह से वोल्टेज अब प्लस n की वजह से वोल्टेज, इन दोनों को क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए। आपको बता चुके हैं आवेश निकायों की वजह से वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं, तो उसी तर्क पे आप वैल्यू रख दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -q/k r+l प्लस ये यहाँ क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस q -k r-l। ओके, तो यहाँ से क्या है कि आप देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है। और क्या कॉमन है, q कॉमन है, तो q कर लीजिए। अंदर यहाँ माइनस बचा, अपॉन के क्या बना, r+l। ओके, प्लस के यहाँ क्या बचा, r-l। तो यहाँ से आप ध्यान दो, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो r+l r-l एलसीएम आप लोगे तो r² - l², r+l से कटा तो यहाँ क्या बना भाई, r-l बना। r-l कटा तो यहाँ क्या बचा भाई, r+l बचा। ओके, एलसीएम आप लेकर सॉल्व कर सकते हो इजी। तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू है। तो ये माइनस r माइनस प्लस l, अब प्लस r प्लस l अपॉन के r² - l²। तो ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। बहुत अच्छा। तो V = यहाँ क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू की l क्या है, 2l है, और यहाँ r² माइनस क्या है, l² है।
तो आप यहाँ से ध्यान दो, इस आर की जो वैल्यू है वह ग्रेटर देन है किसकी अपेक्षा, एल की अपेक्षा। तो आप एल को क्या मान लो, नगण्य मान लो। ये बातें हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। तो v = 1/4πε0 इंटू क्या है, q है। तो यहाँ 2l अपॉन के l को करेंगे गायब, तो यहाँ क्या बचेगा, r²। तो v = 1/4πε0 इंटू q इंटू 2l को क्या लिख सकते हो, p लिख सकते हो। फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोग देख चुके हैं। तो ये आपका फाइनल क्या निकला, निष्कर्ष निकल गया। तो ये आपका जो है अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव है, और इस स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r²। ओके, तो v का मान जो है दूरी के वर्ग की क्या होता है, वैध समानुपाती होता है। किस स्थिति में, जब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान निकालते हैं। तो चलिए इसको आप नोट्स कर लीजिए और लास्ट निरक्षीय स्थिति भी देख लीजिए। इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, तो ध्यान दीजिए निरक्षीय स्थिति क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा का लंबार्धक करने पर उसके मध्य बिंदु से जो स्थिति प्राप्त होती है वही हमारी क्या है, निरक्षीय स्थिति है। इस निरक्षीय स्थिति को हम फर्स्ट चैप्टर में भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आप ध्यान दो, m n दो बिंदु हैं, इन पर -q +q आवेश है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इनका लंबार्धक करने पर मध्य बिंदु क्या मिला, O। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, l, ये भी क्या हुआ, l हुआ। ये r है, लंबार्धक है, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तब पाइथागोरस थ्योरम से ये r² + l², ये भी हमारा क्या, r² + l²। बिंदु P पर विभव निकालना है, तो पहले हम निकाल लेते हैं -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो आप ध्यान दो, तो -q किस चार्ज पे, बिंदु पे है, m पे, तो 1/4πε0 इंटू कैसा चार्ज है, माइनस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, r² - l²। ओके, तो वैसे ही आप +q आवेश के कारण निकाल लो, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लीजिए। तो अब यहाँ पर क्या है, एंड पॉइंट है, तो 1/4πε0। यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ले लीजिए। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस सेम है, तो r² - l² कर लीजिए। इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो बिंदु P पर कुल विभव निकाल लीजिए। तो अभी आपको बताया कि सब विभव निकाल कर आपस में जोड़ दीजिए, तो m के वजह से और n की वजह से। तो यहाँ देखो 1/4πε0 इंटू -q/r² -l² √ में है। ये भी 1/4πε0 इंटू +q/r² -l², ये भी हो गया। तो यह ध्यान दो, यह माइनस में, यह प्लस में, यह पूरी वैल्यू है, एक समान है। तो इसका मतलब माइनस कर दोगे तो कितना वोल्ट आ जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव क्या होता है, तो क्या होता है भाई, 0 होता है। तो इसलिए यहाँ नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट कर लीजिए। तो नोट पॉइंट में क्या है कि निरक्षीय स्थिति में, किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है भाई, 0 होता है। ओके, तो ये आपको याद भी होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आपका ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स, आज के लिए इतना ही, बाय।